नमस्कार, मैं आत्मप्रकाश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस आईएएस पर। जहां आज हम हाजिर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर, ठीक है, जो कि है जियोलॉजिकल कैलेंडर। ठीक है, इस कैलेंडर में हम जानेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी अर्थ का जो ओरिजिन कब हुआ था, ठीक है, स्टार्स कब ओरिजिन हुए उनका, और बिग बैंग जो कब घटित हुआ, ठीक है, और कब किस किस टाइम पे कौन सा मतलब कौन सा एनिमल जो है वो धरती पर आ, चाहे वो मैमल्स की बात करें, हम रेप्टाइल्स की बात करें, या एम्फीबियंस की बात करें, या फिशेस की बात करें, कब कौन इसका कब कौन और किसका ओरिजिन जो है अर्थ पे हुआ था, और कितने मास एक्सटेंशन अब तक हो चुके हैं, और कौन कौन से मास एक्सटेंशन जो है वो होने हैं, और कौन सा जैसे टाइम की जो यूनिट्स होती हैं, जैसे इयॉन, इरा, पीरियड, इपोज जो है ना, इनमें से सबसे बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है। कई बार एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है, या सीक्वेंस के लिए पूछ लिया जाता है कि इसको जो आरोही या मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको टाइम की जो यूनिट्स हैं उसके हिसाब से लिखिए। ठीक है, तो इसमें बारी बारी हम जानेंगे क्योंकि इसमें इस एक वीडियो में आप बहुत कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे हिमालय का ओरिजिन कब हुआ, ठीक है, जो विंध्यन कुडप्पन जो इस क्रम की चट्टानें हैं वो कब हुई, ठीक है, कब डायनासोर आया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे सबसे बड़ा क्या होता है। जब हम टाइम कैलेंडर की बात करते हैं तो इसमें इयोन, इरा, पीरियड, इपोच, ये चार चीज़ें हैं। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं, इसमें से आपको कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये चार चीज़ें दे दी जाएंगी, कौन बड़ा है, या उसका सीक्वेंस आपको बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा इयोन होता है, सबसे बड़ा इयोन, फिर इरा, फिर पीरियड, और फिर इपोच। ठीक है, जो इयोन होता है उसको कई इरा में जो है वो जो है डिवाइड किया जाता है। जैसे फनेरोजोइक जो इयोन है इसको डिवाइड किया जाता है 3 इराज में। ठीक है, जो है काइनोजोइक या सिनोजोइक, दूसरा मीसोजोइक, और जो थर्ड है वो पलायोजोइक। ठीक है, जो थर्ड है वो पलायोजोइक है। ठीक है, ये 3 जो इराज हैं ये एक इयोन के पार्ट हैं। ठीक है, और हर एक इरा को अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया है, और पीरियड्स को जो पीरियड है उनको इपोच में डिवाइड किया जाता है। तो हम बारी बारी से एक एक करके हम जानेंगे। तो जो फनेरो जो एक इयोन है उसमें पहला जो इरा है उसके बारे में जानते हैं। और जब हम बात करेंगे टाइम पीरियड, जैसे 10,000 साल से लेकर 2,000 मिलियन साल पहले, तो इसमें जो भी हम बात करेंगे आज प्रेजेंट से, हम पहले की बात करेंगे। ठीक, जो पहले हो चुका है, क्योंकि कैलेंडर है तो पिछला जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो जो सिनोजोइक इरा है उसको दो पीरियड है उसमें डिवाइड किया जाता है, क्वार्टरनरी और टर्सरी। ठीक है, क्वार्टरनरी पीरियड जो है उसको दो इपोच में डिवाइड किया जाता है, होलोसीन और प्लेस्टोसीन। ठीक है, जो होलोसीन इपोच है वो प्रेजेंट से, अभी से 10,000 साल पहले तक की जो टाइम पीरियड है उसको हम होलोसीन इपोच कहते हैं। और इस इपोच के अंदर क्या क्या हुआ है, इस इपोच के अंदर ही जो मॉडर्न मैन है, जो आज हम लोग हैं, वो इसी इपोच में डेवलप हुए हैं। ठीक है, इसी में इवॉल्व होके इस तरीके के आज जो मॉडर्न आज हम एक दूसरे को देखते हैं वो इसी इपोच में, होलोसीन इपोच में ही हम डेवलप हुए हैं। ठीक है, और आइस एज जो है वो इंड होती समाप्त होती है होलोसीन पीरियड में। फिर हम प्लेस्टोसीन जो इपोच है उसकी बात करें तो प्लेस्टोसीन इपोच जो है वो 10,000 साल से लेकर 2 मिलियन साल पहले तक की जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है। ठीक है, और इसी में जो होमो सेपियंस है वो डेवलप हुए। ठीक है, और आइस एज जो है वो स्टार्ट होती है इसमें, और शिवालिक माउंटेन्स हैं वो इसी टाइम में, जो प्लेस्टोसीन इपोच है इसी टाइम में वो डेवलप होते हैं। और जो प्लेन्स है, चाहे गंगा का हो, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ये जो हैं ये आपके प्लेस्टोसीन जो इपोच है उसी के दौरान डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब अब आते हैं हम जो सिनोजोइक इरा है उसके दूसरे पीरियड के बारे में देखते हैं, मतलब टर्सरी पीरियड के बारे में। ठीक है, तो जो टर्सरी पीरियड है उसको 5 इपोच में जो है वो डिवाइड किया गया है, प्लेस्टोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन और प्लायोसीन। ठीक है, तो पहले जानते हैं हम प्लायोसीन के बारे में। प्लायोसीन जो इपोच है उसको 2 मिलियन साल से लेके 5 मिलियन साल पहले का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं प्लायोसीन इपोच। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं वो जो हैं वो डेवलप हुए। फिर दूसरे इपोच की बात करते हैं टर्सरी पीरियड के, जो कि है मायोसीन। मायोसीन जो है उसका टाइम पीरियड है 5 मिलियन ईयर से लेकर 24 मिलियन साल तक। ठीक है, इससे ये जो टाइम पीरियड है उसको मायोसीन इपोज बोलते हैं। और इस दौरान एब जो हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, और लेसर हिमालय, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलप हुई। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट है वो इससे पहले ही ओरिजिन में आ चुके थे, उनका ओरिजिन जो है वो मायोसीन इपोज से पहले ही हुआ है। ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम तीसरा जो इपोच है टर्सरी पीरियड का, उसके बारे में जानते हैं, जो कि 24 मिलियन से लेकर 37 मिलियन ईयर एगो तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, इसमें एंथ्रोपॉइड एप्स जो हैं वो डेवलप हुए। फिर आते हैं जो हमारा फोर्थ इओसीन 37 मिलियन ईयर टू
57 मिलियन ईयर एगो का जो टाइम पीरियड है उसको इयोसीन इपोज बोलते हैं। और इसमें रैबिट्स, हेयर और ग्रेटर हिमालय जो है इसी दौरान जो है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये आपका लेसर हिमालय कब डेवलप हुआ? मायोसीन पीरियड में, वो मायोसीन इपोज में। और जो ग्रेटर हिमालय है वो कब डेवलप हुआ? वो हुआ इयोसीन। और अगर हम शिवालिक की बात करें तो शिवालिक जो है वो प्लेस्टोसीन इपोज में डेवलप हुआ। ठीक, अब प्लायोसीन, अब प्लायो ये PALAE है। ठीक है, तो प्लायोसीन इपोज की बात करते हैं तो इसमें स्मॉल मैमल्स और रैट्स, माइस जो हैं इनका ओरिजिन होता है। और ये जो आपका सिनोजोइक या काइनोजोइक जो ईरा है इसको एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। ठीक है, जो सिनोजोइक इरा है उसको क्या कहते हैं? एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं कि जो मैमल्स एज है वो किस इरा को एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, तो किसको कहते हैं? सिनोजोइक या काइनोजोइक को। ठीक है, अब हम आते हैं जो फेनेरोजोइक जोन का दूसरा इरा है। ठीक, दूसरा इरा क्या है? मीसोजोइक। ठीक है, मीसोजोइक इरा। और अगर मीसोजोइक इरा को इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो इसको आर्यन काल बोलते हैं। ठीक है, इसको आर्यन काल बोलते हैं। जो मीसोजोइक है ना, इसको आर्यन काल बोलते हैं। इस टाइम पीरियड को, मीसोजोइक को आर्यन काल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो मीसोजोइक इरा है इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, क्रिटेशियस, जुरेसिक और ट्रिएसिक। और एक चीज़ और, जो प्लायोसीन, एक जो ये टर्सरी पीरियड है, जो आपका ये टर्सरी पीरियड है और क्रिटेशियस पीरियड, इनके बीच में क्या होता है? मास एक्सटेंशन होता है। मास एक्सटेंशन समझते हैं ना? जब जो स्पीसीज हैं, अर्थ के स्पीसीज हैं, जब वो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो एक्सटेंड हो जाए तो उसको मास एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, और इस मास एक्सटेंशन में तकरीबन जो 80% स्पीसीज थी अर्थ से वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, वो विलुप्त हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मीसोजोइक जो इरा है। मीसोजोइक इरा के 3 पीरियड्स हैं, वो क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक। जुरासिक जो पीरियड, जो क्रिटेशियस है वो 65 मिलियन से लेकर 144 मिलियन ईयर एगो का जो टाइम पीरियड है वो है क्रिटेशियस पीरियड आपका। और इस टाइम पे जो फर्स्ट प्राइमेट्स हैं वो आए अर्थ पे, और जो फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, वो जो है वो क्रिटेशियस पीरियड में आए हैं। अगर फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट पूछा जाए कब डेवलप हुआ, कब उसका ओरिजिन कब हुआ, तो वो हुआ क्रिटेशियस पीरियड में। ठीक है, और जो ट्रांस हिमालय है वो भी इसी दौरान डेवलप होता है, और जो डेक्कन ट्रैप है वो भी इसी दौरान डेवलप होता है। डेक्कन ट्रैप और जो ट्रांस हिमालय है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय और ये 3 चीज़ें, जो फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है, ट्रांस हिमालय और डेक्कन ट्रैप, ये सारी चीज़ें क्रिटेशियस पीरियड में ही डेवलप हुई थी या उनका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, और फिर आते हैं जुरैसिक जो पीरियड है उसमें देखते हैं। जुरैसिक नाम से आपको याद आता होगा डायनासोर्स की, क्योंकि एक जुरैसिक हॉलीवुड मूवी है जुरैसिक नाम की। ठीक है, तो इससे आप जो है उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जुरैसिक टाइम पीरियड जो है 144 मिलियन से लेकर 204 मिलियन साल का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं जुरैसिक पीरियड। ठीक है, और इस दौरान पहला पक्षी है, फर्स्ट बर्ड जो है वो डेवलप होता है, वो ओरिजिन में आता है। ठीक है, और ये जो पीरियड है इसमें जो डायनासोर्स हैं उसको डोमिनेट करते हैं इस पीरियड को। जुरासिक टाइम पे ही ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डायनासोर किस टाइम पीरियड में थे, तो वो कब थे? वो थे जुरासिक पीरियड में। ठीक है, और जो पैंजिया है उसका ब्रेकअप भी इसी टाइम स्टार्ट होता है। पैंजिया आप समझते होंगे, जैसे आज हम देखते हैं अर्थ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक टाइम पे जो है बहुत पहले तकरीबन 200 मिलियन ईयर एगो क्या था, जो पैंजिया है वो पैंजिया के फॉर्म में थे, एक ही जगह पे पूरा लैंड मास एक्यूमुलेटेड था। ठीक है, तो उसको पैंजिया बोलते थे। ठीक, सिंगल लैंड मास, ठीक, उसको पैंजिया बोलते थे। जो इसी टाइम जो जुरैसिक पीरियड है इसी टाइम पे वो उनका अलग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो जुरैसिक पीरियड है और टिरैसिक पीरियड, इसी दौरान इन्हीं दो के बीच में, जो ट्रियासिक और जुरैसिक के बीच में एक मास एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जिसमें अर्थ की तकरीबन 85% जो स्पीसीज है वो विलुप्त हो जाती हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रियासिक की। ठीक है, तो जो ट्रियासिक पीरियड है उसमें क्या होता है? फर्स्ट मैमल्स जो हैं वो अर्थ पे आते हैं, पहला मैमल जो है वो उसका ओरिजिन होता है। और फर्स्ट डायनासोर जो है ट्रियासिक पीरियड में क्या होते हैं, जो ओरिजिन उनका होता है डायनासोर्स का। ठीक है, फ्रॉग्स और टर्टल्स जो हैं वो ट्रियासिक पीरियड में ही जो है उनका ओरिजिन होता है, उसी टाइम पे अर्थ पे आते हैं। ठीक है, और फिर ट्रियासिक और जो पर्मियन, अब जो ट्रियासिक, जो मीसोजोइक और पलायोजोइक, जो 2 इरा हैं, इनके बीच में एक मास एक्सटेंशन होता है। जो ट्रियासिक और पर्मियन पीरियड है, जो ट्रियासिक और पर्मियन पीरियड है, उनके बीच में एक मास एक्सटेंशन होता है, जिनमें
तकरीबन 95% जो अर्थ की स्पीसीज हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। और जो मीसोजोइक इरा है इसको क्या बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, तो आप सीक्वेंस भी देखते चलिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, या फिर आप कॉपी पेन लेके फिर आपको उसको सीक्वेंस बना सकते हैं। तो सबसे बाद में मैमल्स आए, उससे पहले जो है रेप्टाइल्स थे, उससे पहले क्या था एम्फीबियन, और उससे पहले फिशेस थी। ये सीक्वेंस जो है ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो पीरियड है उसको देख, नेक्स्ट इरा जो है जो फनेरोजोइक जो इयोन है उसका जो लास्ट इरा है। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं जो कि है पालेयोजोइक। ठीक है, पालेयोजोइक जो इरा है उसको 6 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो पालेयोजोइक को अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फलेरोजोइक इरा है उसको क्या बोलते हैं, इसको द्रविडियन इरा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्रविडियन इरा भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें। ठीक, तो अब इसमें जो पलेयोजोइक इरा है उसके हम परमियन जो पीरियड है उसकी बात करते हैं। तो परमियन पीरियड में क्या होता है, जो रेप्टाइल्स जो है रेप्टाइल्स इस पीरियड को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, फिर कार्बोनिफेरस जो पीरियड है वो आपका है 386 टू 360 मिलियन ईयर अगो का जो टाइम पीरियड है उसको क्रिटेशियस पीरियड बोलते हैं, ओ सॉरी कार्बोनिफेरस पीरियड बोलते हैं। इस टाइम पे जो फर्स्ट रेप्टाइल्स हैं उनका ओरिजिन होता है, और जो कोल बेड्स हैं, जो कोयले की जो बेड्स हैं वो जो है इस टाइम पे कार्बोनिफेरस पीरियड में जो है वो बनती हैं। ठीक है, और इसको जो परमियन और कार्बोनिफेरस पीरियड है इनको मिलाकर इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियन। ठीक है, जो परमियन और कार्बोनिफेरस पीरियड है इसी को एज ऑफ एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है, और जो कार्बोनिफेरस पीरियड है और डिवोनियन जो इसी पैलेयोजोइक इरा का एक और पीरियड है डिवोनियन। ठीक, इनके बीच में एक मास एक्सटेंशन होता है जिसमें तकरीबन 70% जो स्पीसीज हैं वो क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम डिवोनियन पीरियड की बात करते हैं। डिवोनियन पीरियड में फर्स्ट एम्फीबियन जो है वो अर्थ पे आता है। ठीक है, पहला एम्फीबियन जो है वो अर्थ पे आता है, उसका ओरिजिन होता है। एम्फीबियन समझते हैं ना, उभयचर जो जल में भी रहते हैं और थल में भी, मतलब लैंड पे भी है और वाटर में भी, वो दोनों जगह पर रहते हों। ठीक है, ये रह सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं हम सिलूरियन पीरियड की। इस पीरियड में फर्स्ट लैंड प्लांट, मतलब धरती पर पहला जो है वो जो प्लांट है, पहला जो ट्री है, ये प्लांट पौधा जो है वो पहला उगता है सिलूरियन पीरियड में। ठीक है, तो इसके बाद ही धरती पर जो जीवन का ही शुरू होता है, धरती पर जीवन की शुरुआत होती है। मतलब जो लैंड है पहले, उससे पहले सबसे पहले वाटर में जीवन स्टार्ट होता है, और उसके बाद वहाँ से वाटर से होके लैंड पे जीवन स्टार्ट होता है, भूमि पे जीवन स्टार्ट होता है। ये भी एक याद रखिएगा, पहले जो मतलब जल में जीवन की शुरुआत होती है या लैंड पे, भूमि पे, तो पहले होती है जल में शुरुआत होती है, उसके बाद भूमि में जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, फिर आते हैं ओर्डोविशियन पीरियड की बात करते हैं। तो इस पीरियड में पहली फिश जो है वो उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और अगर हम कैम्ब्रियन पीरियड की बात करें तो कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो 505 मिलियन से लेकर 570 मिलियन ईयर एगो का जो टाइम पीरियड है उस पीरियड को कैम्ब्रियन पीरियड बोलते हैं। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, आपको ये जो टाइम पीरियड है ना, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको दिख सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये एक एस्टिमेशन है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, तो इसको इतना सीरियसली मत लेना है, थोड़ा बहुत 1-2 डिजिट इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो कैम्ब्रियन पीरियड में क्या होता है, जो मरीन इनवर्टेब्रेट्स होते हैं उनका ओरिजिन होता है, और जो ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन पीरियड है इनको मिलाकर हम बोलते हैं एज ऑफ मरीन इनवर्टेब्रेट्स। ठीक है, इसी टाइम पर जो मरीन इनवर्टेब्रेट्स हैं वो जो है वो पनपते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रोटेरोजोइक। अब देखिए यहाँ पर कैम्ब्रियन की बात करें तो कैम्ब्रियन यहाँ पर आपका 505 से लेकर 570 मिलियन ईयर एगो का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, कैम्ब्रियन पीरियड। और इसके पहले का जितना भी टाइम पीरियड है इसको क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में आपका आ जाता है प्रोटेरोजोइक, आर्कियन और हेडियन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक, मतलब कार्बियन पीरियड से पहले का समय। ठीक है, और अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, ठीक है, जो इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो इसको बोलते हैं, जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है उसको बोलते हैं पुराना काल। ठीक है, इसको पुराना काल बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटेरोजोइक इओन है, प्रोटेरोजोइक इओन की बात करें तो इस टाइम पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो सिंगल सेल से लेकर अब मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो हैं इस टाइम पे डेवलप होने लगे थे, जो प्रोटेरोजोइक इओन है उस टाइम पे। ठीक है, इसी टाइम पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हुए, सॉफ्ट बॉडीड एंथ्रोपॉड्स जो हैं वो डेवलप हुए, और ये विंध्यन, कुडप्पन और धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं वो भी इसी टाइम पे जो है ये डेवलप हुई थी। प्रोटेरोजोइक जो इओन है उसी के टाइम पे डेवलप हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्कियन टाइम की। तो आर्कियन टाइम पे
आर्कियन जो टाइम पीरियड तकरीबन 2.5 बिलियन से लेकर 3.8 बिलियन टाइम ईयर एगो जो इस टाइम पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं? आर्कियन ईओन बोलते हैं, ठीक है। और इसी टाइम पर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो उसका ओरिजिन होता है, और यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो है वो बनती हैं, ठीक है। और यही सब मिलके ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी और यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हैं, यही इस टाइम पे आर्कियन टाइम पे ही जो आर्कियन ईओन है, इसी टाइम पे ये जो आज का आपको एटमॉस्फेयर दिखता है ना, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर है इन्हीं ब्लू ग्रीन एल्गी और जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हैं, इन्हीं के द्वारा डेवलप करके जो है आज का मॉडर्न टाइम का जो आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, इसी टाइम पे आर्कियन ईओन के टाइम पे ही डेवलप हुआ था ऐसा इन्वायरमेंट, ठीक है। इससे पहले बहुत हॉस्टाइल हुआ करता था, जो एटमॉस्फेयर है वो जो लाइफ है उसके लिए जो है कंडूसिव नहीं था, ठीक है। उसके लिए जो कहें उस जो एटमॉस्फेयर था उसमें जीवन पनप नहीं सकता था। तो जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हैं, इन सब ने मिलकर जो है आज का जो हमारा वातावरण है, कहिए जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, वो इसी टाइम पीरियड की देन है, इसी जो ईओन की देन है, ठीक है। और अगर हम हेडियन ईओन की बात करें तो हेडियन ईओन 3.8 बिलियन से लेकर 4.6 बिलियन ईयर एगो का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं हेडियन ईओन। इस टाइम पे क्या हुआ, जो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स हैं ये डेवलप हुए, और इस टाइम पे जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है बहुत हाई था, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, अब हाइडियन के बाद क्या आता है, आर्कियन ईओन आता है। तो आर्कियन ईओन में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, ये मिलजुल के आपका ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं जिसमें जो है वो जीव पनप सकें, ठीक है। फिर हम देखते हैं अर्थ का ओरिजिन कब हुआ। अर्थ का ओरिजिन देख लेते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है, तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर अगो जो है अर्थ जो है वो उसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। अगर हम स्टार्स के ओरिजिन की बात करें तो स्टार्स का ओरिजिन हुआ था तकरीबन 5 बिलियन ईयर अगो के आसपास, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ठीक है, ये एस्टिमेशन है, ठीक, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं जानता है क्या हुआ किस टाइम पे, ठीक है। और अगर हम बिग बैंग की बात करें तो बिग बैंग हुआ था 13.7 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको एक जगह पर हमने प्रोवाइड की है। ये बहुत मुश्किल से आपको चीज़ें मिलेंगी, शायद ही कहीं पे इस तरीके से आपको अच्छे से अरेंज की हुई सारी चीज़ें मिलें, ठीक है। इस चीज़ को जो है आप जो है नोट कर लें, चाहे नोट कर लें, या फिर अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें, अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका लिंक जो है अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहें ऐसे ही वीडियो देखना, अगर आप पसंद हो आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे कम चीज़ों में मतलब कम टाइम में अच्छी चीज़ें जानना, ठीक है, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।